सरीपुत्ता का क्या समाचार लाए हो शमनीर चंद? गुरुदेव, सरीपुत्र निर्वाण को प्राप्त हो गए। बुद्ध नाला पहुंचकर गुरुदेव अपनी माता की सेवा में दिन रात लगे, किंतु उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने निर्वाण लेने का निश्चय किया और मुझे बुलाकर कहा कि मेरे निर्वाण लेने के पश्चात मेरे अस्थियों का कलश, मेरा भिक्षा पात्र और मेरा भिक्षु का वस्त्र आपको भेंट कर दिया जाए। गुरुदेव, सारीपुत्रा ने मुझसे कहा था कि बुद्ध संसार छोड़ेंगे उसके पहले मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगा। बुद्ध, जब मैंने सरीपुत्र के निर्वाण का समाचार सुना तो इतना गहरा आघात हुआ कि लगा मुझे लकवा मार गया है। मेरे मन में धुआं सा भर गया। इतनी गहन क्षति पहुंची। आनंद, क्या सरीपुत्र अपनी मृत्यु के साथ तुम्हारे नीति वचन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी स्वतंत्रता सब कुछ ले गए? नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं। जब सरीपुत्र जीवित थे तो वो धर्म को पूर्णतः जिए। उन्होंने सब भिक्षुओं को दिशा दिखाई, सिखाया, प्रोत्साहन दिया। अब मुगलाना और सरीपुत्र के जाने के पश्चात पूरा संग सूना हो गया। आप दिखाते नहीं, पर अंतर से कैसे दुखी ना होंगे? तुम भूल गए आनंद। याद है मैंने तुमसे कहा था, जन्म के साथ मृत्यु छाया के समान आती है। जो मिले हैं वो बिछड़ेंगे। सभी धर्म नश्वर हैं, उनसे लगाव मत रखना। जन्म, मृत्यु, अस्त होना, उदय होना, इन सब से तुम्हें ऊपर उठना है। सरीपुत्र एक महान शाखा के समान थे। उन्होंने पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ हो संपूर्ण वृक्ष का पोषण किया। वो शाखा उस वृक्ष से अभी भी जुड़ी है। वो वृक्ष भिक्षुओं का संघ, जो परम ज्ञान को साध रहा, छन छन में बांट रहा है। आनंद, अपनी आंखें खोलोगे तो पाओगे सारीपुत्र इन वृक्षों में, चांद में, उन मनुष्यों में जिसे उन्होंने शिक्षा दी है। तथागत में जिस राह वो गए हैं उसके कण कण में जीवांत हैं। ये मत सोचो कि सरीपुत्र हमें छोड़कर चले गए। वो सदैव हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय भिक्षुओं, सरीपुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए। आज मैं तुम सबसे कहता हूं, अपो दीपो भवे। अपना दीपक स्वयं बन। स्वयं पर विजय प्राप्त करना असंख्य युद्धों पर विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक है। और वो विजय सिर्फ तुम्हारी है।
उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना देवता, ना दैत्य, ना स्वर्ग, ना ही नर्क। आज आपने आने में बहुत देर लगा दी। आनंद, आज मैं वन के हर एक वृक्ष से भेंट करके आया हूं। हर एक वृक्ष में मैंने सरीपुत्र की छवि को देखा। तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं, प्रश्न होना चाहिए था। इस विशाल गगन में क्या देखते हैं बुद्ध? उन चेहरों को देख रहा हूं जो इस प्रकृति में विलीन हो गए, समा गए अनंत की गोद में। आनंद, अब हम यहां नहीं रहेंगे, हम वैशाली जाएंगे, समीपस्थ वन होते हुए। दायां और बायां पैर खोने पे भी आपके समान सामंजस्य से चलने वाला कोई ना होगा बुद्ध। मोगलाना और सरीपुत का विराम सह नहीं पा रहे। आप पे क्या बीत रही होगी जो हमसे अधिक करुणामयी, कोमल और पवित्र है। अद्भुत सौंदर्य है वैशाली में। यहाँ के मंदिर भी अभूतपूर्व सुंदरता से चमकते हैं। आनंद,
मैं कुछ देर चपला मंदिर में विश्राम कर लेता हूं। कृपया कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए बुद्ध, मैं भिक्षाटन करके आता हूँ। पंछी इतने चुप क्यों हो गए? धरती कम, बुद्ध ठीक तो होंगे ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अचानक पंछियों का कलरव शांत हो गया और एक अजीब सी चुप्पी हर ओर छा गई और फिर धरती बुरी तरह से कंपित हुई। बुद्ध, ये किसी भयंकर प्रलय का संकेत तो नहीं? आनंद, मेरे समीप आकर बैठो। कहिए तथागत। आनंद, मैंने एक निर्णय लिया है। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। तथागत क्या कहा आपने? मैंने अवश्य ठीक से ना सुना। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? कहिए ये सत्य नहीं है। आप मेरी परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं ना? जो जन्मा है वो अपने बीज के साथ मृत्यु लेकर ही आता है। आनंद, मैं बुद्ध हूं, पर जिस शरीर में हूं वो वृद्ध हो चला है। मैं अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हूं। इन 80 वर्षों में मैंने कई ऋतुओं को, कई सूर्यों को, कई चंद्रमाओं को खिलते और लुप्त होते देखा। और फिर तुम्हें भी मेरी सेवा करने में कष्ट होता है। नहीं तथागत, मैंने कभी आपसे शिकायत की? कभी आपकी सेवा करते हुए कोई भी भूल चूक हुई? प्रभु, आप देह कैसे त्याग सकते हैं? आप तो करुणामयी है। आप अपने भिक्षुओं को बीच मैदान में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हम सब पे कृपा कीजिए, हे दयालु, हम सब पे दया कीजिए। आनंद, मेरी ओर देखो। तुम्हें अपने तथागत पर विश्वास है तो फिर यही समझ लो कि जो मेरा निर्णय है वो समय के अनुकूल है। मैं 3 माह पश्चात अपना ये देह त्याग दूंगा
अपने अश्रु पहुंचो आनंद, धैर्य धरो। अभी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आनंद, जाओ और जाकर सभी भिक्षुओं को कुठागार धम्म सभा भवन में एकत्रित करो। मैं अपना अंतिम उपदेश वहीं दूंगा। मुझसे नहीं होगा बुद्ध, मैं हार गया बुद्ध। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावना से मुख मोड़ना। तुम अभी जानते नहीं कि तुम क्या सह सकते हो। इस पथ पे आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? आनंद, तुम इस पथ पर तब तक नहीं चल सकते जब तक तुम स्वयं वो पथ ना बन जाओ। हमें ना देंगे? अवश्य देंगे। आज फिर आपने भिक्षा में मिला हुआ सब कुछ बांट दिया। इन बच्चों को खाते देख मेरा पेट भर गया आनंद। गुरुदेव, आसपास के सारे भिक्षु और भिक्षुणियां महावन के कुठागर सभा भवन में एकत्रित हो रहे हैं। आप चलेंगे वहां? वैशाली कितनी सुंदर है आनंद। मैं इसे अंतिम बार देख रहा हूं। आनंद, जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली छोड़ नया रूप लेता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भूतकाल को छोड़ते रहना होगा। आज के उपदेश के पश्चात हम पावा की ओर चलेंगे। जो भी सद्धर्म के मार्ग से जुड़ना चाहे, उसके लिए हमारे संघ के द्वार खुले हैं। फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। विशाल नदी की एक अकेली धार बन मैं बह चला था। अब कितनी अनेक धाराएं इस प्रवाह में जुड़ती जा रही हैं। भगिनी, क्या ये सत्य है कि 3 माह पश्चात बुद्ध वहां परिनिर्वाण लेंगे? हाँ, ये तो उनकी कृपा और करुणा है जो अंतिम बार उपदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बुद्ध के जाने के बाद हमारा जीवन कैसे बीतेगा, ये सोचकर भी मैं कांप उठती हूँ। आज मैं देख पा रहा हूं कि कैसे एक एक बूंद मिलकर सागर बनता है। 3 सत्य हैं जिन्हें आपको जन जन तक पहुंचाना है। उदार हृदय,
दयालु वचन और सेवा में अर्जित जीवन और करुणा, ये तीन ही मंत्र हैं जो मानवता का नव निर्माण करेंगे। हर प्राणी से करुणा रखना, धनी हो या निर्धन, सबके जीवन में पीड़ा होती, किसी के कम तो किसी के अधिक। मेरे प्रिय भिक्षुओं और भिक्षुनियों, मैंने आज तक जो भी आप सबको सिखाया है उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, उसे अनुभव करना, सतत अभ्यास करना, स्वयं जांचना और परखना, उसके बाद ही मानवता में बांटना। परम सत्य का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसका बीड़ा आज आप सभी ने उठाया। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाएं। मेरे प्रिय भिक्षुओं और भिक्षुनियों, धर्म नश्वर है, वो जन्म लेते हैं और मृत्यु को विलीन हो जाते हैं। हर क्षण मुक्ति के लिए प्रयास करना। आज से 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। अनिरुद्ध, हम जब भी भिक्षा लेने जाते हैं तो कोई ना कोई अक्षय बुद्ध के विरुद्ध सुनना पड़ता है। बुद्ध तो गजराज की गरिमा से चले, और जिन सब ने उन पे मिट्टी फेंकी है, हाथ तो उनके मैले हुए हैं। तुम्हें स्मृति है कि वैशाली के ब्राह्मण का बुद्ध ने कितनी सरलता से उत्तर दिया था। आप विरोधाभास की बात करते हैं। आप पुनर्जन्मों को मानते हैं, परंतु आत्मा को नाकारते हैं। यदि आत्मा ही ना होगी तो पुनर्जन्म कैसे होगा? सत्य कहा आपने, किंतु इसमें कोई विरोधाभास नहीं। आत्मा के बिना पुनर्जन्म हो सकता है। कैसे? आपने आम का फल देखा है? यदि उसकी गुठली को हम धरती में गाड़ दें तो वो पुनः आम का वृक्ष बन जाती है, जिसपे कई आम आते हैं। तो ये आम का पुनर्जन्म हुआ ना? आप निराशावादी हैं। हे आर्य, आपका प्रथम सत्य ये है, सर्वम दुखम दुखम, सब दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। ये निराशावाद नहीं है तो क्या है? सत्य कहा आपने, किंतु प्रथम आर्यक सत्य के पश्चात मैंने दूसरे आर्यक सत्य में कहा, दुख का अंत है। दुख के अंत की बात करने के लिए मैंने दुख की प्रथम बात की। जो मार्ग दुख कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बताता हूं। वो मार्ग निराशावादी कैसे हो सकता है? आप संसार को तोड़ने आए हैं। आप युवाओं को भिक्षु बनाते हैं। मैं संसार को तोड़ता नहीं, अपितु संसार के मिथ्य सुख को छोड़ जीवन के स्रोत तक चलने के लिए कहता हूं। इस पथ पर चलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। इस पर केवल महावीर ही चल सकते हैं। इस अथाह संसार में हाथ में भिक्षा पात्र लिए हर क्षण में स्वयं को केंद्रित करना नग्न तलवार की तेज धार पर चलने के समान। यदि कोई पुत्र जागा हुआ ना हो तो वो संभवतः परिवार का कल्याण कर सकता है, परंतु
गहरी क्षति पहुंचाने की संभावना अधिक होती है। उसी प्रकार भिक्षु संपूर्ण संसार को अपना परिवार समझते हैं। एक जागा हुआ भिक्षु संपूर्ण संसार का कल्याण ही करेगा। ये सत्य है। आपने दिखाए अहिंसा के मार्ग पे चल सैनिक रक्षा करने की जगह सन्यासी बन गया है। न्याय करना चाहते हैं पर वो दोषी बन जाते हैं। सत्य कहा आपने, किंतु अहिंसा रूपांतरण है। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा प्रेम से समाप्त की जा सकती है और यही प्रकृति का अटल नियम है। हर मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है और यही भाव आप सबके अंतर में देखेंगे तो हिंसा का परित्याग स्वयं ही आपके अंतर से हो जाएगा। तथागत, आप जानते मुझे इस समय क्या स्मरण हो रहा है? एक बार जब आप उपदेश देने आए तो आपने कुछ ना कहा, एक शब्द भी नहीं। केवल ताल से एक श्वेत कमल का पुष्प उठा सारे भिक्षुओं को दिखाया। ताल के कीचड़ से कमल के पुष्प की जड़ें अब भी सनी हुई थी। उसे पुष्प सूत्र कहा गया। हम तो कुछ न समझ पाए, पर महाकश्यप वो आपका संदेश समझ गए। जो शब्दों से कहा जा सकता था वो मैंने भिक्षुओं से कह दिया, और जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था वो मैंने महाकश्यप को सौंप दिया। आनंद, यदि खिले फूलों का चमत्कार ध्यान में अपनी मन की आंखों से देख लिया तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और समझाइए मुनिवर। उस श्वेत कमल के पुष्प ने अपने जीवन की यात्रा का आरंभ पानी के अंतर से किया, फिर वो उगा और बढ़ा और फिर जल के ऊपर आ स्वतंत्र हो उठा। उसी प्रकार मैंने भी इस संसार से उठ परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त किया। आनंद, हमें पावा की ओर प्रस्थान करना है। हमारे सांसारिक भिक्षु चंद ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया है। हमें जाते जाते उसकी भी इच्छा पूर्ण करनी है। जिन्हें जन जन तक पहुंचाना है। उदार हृदय, दयालु वचन, सेवा में अर्जित जीवन और करुणा, यही 3 मंत्र मानवता का नव निर्माण करेंगे।
ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप 3 माह पश्चात महापरिनिर्वाण लेंगे। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस अंधकार भरे संसार में केवल आप ही प्रकाश का स्रोत हैं प्रभु। हमें इस अंधकार में फिर छोड़कर ना जाइए। आप इस संसार में ना होंगे, ये सोचकर ही मन भयभीत हो रहा है प्रभु। अजात शत्रु, मृत्यु का भय केवल उसे ही ना होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया हो। यह शरीर तो नश्वर, परंतु मेरी वाणी, मेरे सूत्र बन सदैव तुम्हारे हृदय में प्रकाशमयी रहेगी। प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलें प्रभु। जीवन भर मैंने कोई मूल्यवान कार्य न किया। महानिर्वाण तक आपके साथ रहे, आपकी सेवा करने का सौभाग्य दें प्रभु। अजात शत्रु, यदि तुम मेरे साथ चल पड़े तो तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय मगध का क्या होगा? तुम राजा हो तो अपने राज धर्म से कैसे विमुख हो सकते हो? तुम पर कितने मनुष्यों का उत्तरदायित्व है और यही तुम्हारा धर्म है। अजात शत्रु, अपने धर्म को ना छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना, यदि राजा धार्मिक हो राज्य करेगा तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बना। जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। प्रभु, आपको फिर न देख सकूंगा। इस भय से मेरा दम घुट रहा है प्रभु। जीवन जीने का एक ही रहस्य है, स्वयं को भय से मुक्त कर दो। ना ही आने वाले कल की चिंता और ना ही बीते हुए कल का रोना और ना ही भयवश किसी के साथ चिपको। जीवन का एक सत्य और समझो अजात शत्रु, यदि तुम किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु से चिपकोगे तो उसे गवा दोगे। जिस क्षण तुमने सहायता के लिए हाथ फैलाना बंद किया, उसी क्षण से तुम पूर्ण मुक्त हो जाओगे। प्रभु, मुझे आपको छोड़ना होगा, किंतु आप मेरी अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेंगे। मेरे अंतर मन में प्रज्वलित ज्योति की तरह आपका प्रकाश सदैव प्रज्वलित रहेगा। हम जैसे संसारी जीव आपके दर्शन पा कृतार्थ हुए। मेरे जैसे निम्न व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार कर हम सब पे बहुत बड़ी कृपा की। हम तो साधारण मानव हैं। क्या आप हम सबको धर्म के पद पे चलने का उपाय बताकर हम पर कुछ कृपा करेंगे? मेरी पत्नी की भी अभिलाषा है कि आप हमें जीवन जीने की निधि समझाएं। चंड, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। यदि पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध होंगे तो परिवार का सौभाग्य बढ़ेगा।
और परिवार का सौभाग्य फैलकर संपूर्ण मानव समाज को हर्षित करेगा। पति और पत्नी को सांसारिक रूप से ही नहीं अपितु धन कमाने की भावना और शरीर के बंधनों से ऊपर उठना होगा। पत्नी पति के ही शरीर का एक अंग है। पति को सर्वदा अपनी पत्नी का आदर करना होगा, उसे मान देना होगा। पति को भूले से भी किसी के भी सामने अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। पतिव्रत का पालन पत्नी करती ही है, पति को भी पति धर्म का पालन करना चाहिए। उसे व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। पत्नी की हर इच्छा को अपने हर निर्णय में सम्मिलित करना चाहिए। पत्नी का धर्म है पति से सर्वदा प्रेम करना। पति के परिवार को स्वयं का परिवार बनाना। उसके परिवारजनों के लिए सर्वदा अपने हृदय में प्रेम और सेवा का भाव रखना। अतिथियों का आदर करना। यदि परस्पर विश्वास से जिए तो परम ज्ञान की ओर एक साथ जाओगे। कृपा प्रभु, जीवन आपके दिखाए पथ पर चले, उसकी कुछ मूल नियम बताने का सौभाग्य दे। अच्छे मनुष्य की संगत करो। बुरे केवल वो हैं जो ध्यान पूर्वक नहीं जी रहे, वो तुम्हारा भी ध्यान छीन लेंगे। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जिससे आत्मिक वृद्धि हो। जब अंतर्मन शुद्ध होगा तो आपके सभी कृत्य धार्मिक हो जाएंगे। जो भी करो, चाहे अपना व्यवसाय या गृहिणी का कार्य, उसे गहनता से समझकर उत्तम करने की चेष्टा करो। खाना भी पकाओ तो कार्य की तरह नहीं, अभूतपूर्ण अवसर की तरह। अपने और अपने पति के माता पिता, अपने बच्चों और आपके जीवन से जो भी जुड़े हैं, उनकी देखभाल करो। केवल अपने लिए स्वार्थी हो जीवन ना जियो। अपना धन, वैभव, सुख, संपदा सब में बांटो। जुआ और नशे से दूर रहो। अपने अंदर नम्रता, कृतज्ञता और साधारण जीवन के पौधे को सींचो और उपजाओ। जब भी समय मिले भिक्षु से संपर्क कर ध्यान साधना का अभ्यास करो। उससे चिंता और कलेश मिटेंगे और आपके अंदर परम शांति का उदय होगा। स्मरण रहे, हर सवेरे जब आंख खुलती है तो हमारा नया जन्म होता है और इस दिन क्या करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य कृतज्ञ भाव से जीना भूल गया है। सांसारिक को यह स्मरण रहे कि उसे क्या क्या संपदा मिली है। वृक्ष मिले, पुष्प मिले, वायु मिली, जल मिला है, आकाश मिला है। ये संपदा हमने तो नहीं कमाई। इन सभी के लिए अपने अंतर में धन्यवाद का भाव हो। कृतज्ञ भाव से हर दिवस को जीते हुए सोचो। यदि बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा। यदि कुछ ना सीखा तो हम अस्वस्थ तो नहीं हुए, और यदि अस्वस्थ हुए तो हमारी मृत्यु तो नहीं हुई। यदि कृतज्ञ भाव से भरकर जिएंगे तो इस सुंदर जीवन के प्रति पुष्प के समान खिल जाओगे। प्रभु, अब आप भोजन के लिए पधारें।
देखिए, आपने बुद्ध को शुक्र माधव तो परोसा ही नहीं। जाइए जाकर परोस आइए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। जी। मैं अभी परोस के आता हूँ। ये शुक्र माधव तो मैं आपको परोसना भूल ही गया। ये शुक्र माधव बड़े प्रयास से मैंने चंदन के वृक्ष से तोड़ा है, बड़े प्रेम से मैंने आपके लिए बनवाया है। कृपया इसे ले लीजिए। ये बिजली की चमक, ये बादलों का गरजना, ये वर्षा ऋतु का समय भी नहीं। चंद, चंद, बचे हुए शुक्र माधव को धरती में गाड़ाओ। भूले से भी किसी को मत खिलाना। बुध, क्या हुआ बुध? आनंद, हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। अनिरुद्ध, तुम बाकी भिक्षुओं को लेकर कुशागार की ओर जाओ। हिरण्य नदी के समीप हम दोनों तुम्हें वहीं मिलेंगे। आनंद, तुम इस वृक्ष के नीचे मेरा आसन लगाओ। जी बुध। मैं कुछ समय यहीं विश्राम करूंगा। जी। आइए बुध। आनंद, बहुत प्यास लगी, जल्दी जाकर मेरे लिए चल ले आओ। ऐसा गंदा पानी नहीं दे सकता मैं बुध को। बुध, आनंद, जल लाए, मुझे बहुत प्यास लगी। बुध, वहाँ का जल बहुत गंदा है, आपके पीने योग्य नहीं है। ककोता तक रुकिए, वहाँ का जल मीठा और निर्मल है। वहाँ जाते ही मैं आपके जल पीने का और स्नान करने का प्रबंध कर दूंगा। आनंद, इस भिक्षा पात्र में जल लाओ, जल स्वच्छ है, जल्दी जाओ। जी बुध।
ये कैसे हो गया? भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। बुद्ध, बुद्ध, मैं पहले गया तो ताल पूरा गंदा था। जब आपने दोबारा भेजा तो भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। ये अनोखी बात कैसे हुई? मेरी बात ध्यान से सुनो आनंद। हमारा सांसारिक शिष्य चंद, जिसके घर हमने भोजन किया था, वो मेरा अंतिम भोजन है। लोग उस पर लांछन लगाएंगे, कहेंगे वो भोजन अयोग्य था। पर तुम उनसे कहना कि मुझे जीवन में 2 ही भोज अविस्मरणीय और रुचिकर लगे। प्रथम भोज जो मैंने परम सत्य पाने से पूर्व ग्रहण किया, और दूसरा जो महापरिनिर्वाण से पहले मैंने ग्रहण किया। चांद को व्यथा नहीं हो, उसे प्रसन्नता हो कि उन 2 भोजन में से एक भोजन उसने मेरे लिए परोसा था। आनंद, हमें हिरण्य नदी के पार जाना है। कुशागार के समीप वहां साल के वन है। साल के वृक्षों पर बहुत सुंदर पुष्प आते हैं, बिल्कुल ज्वाला के समान। लाल रंग के सुनहरे पुष्प। मल्ला राजद्वार के पास हमें जाना है। जल्दी चलो आनंद। जी बुद्ध, हमें देर हो रही है। आराम से बता रहा हूं। आनंद, इन दोनों वृक्षों के नीचे मेरा बिछोना बिछा दो। मैं यही विश्राम करूंगा। जी बुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, धर्म का स्वभाव तथागत है। तथागत का अर्थ है जो है, जैसा है। इसी अद्भुत तथागत से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। तथागत से अनिरुद्ध का उदय हुआ। आप सभी का उदय हुआ। आनंद का उदय हुआ। इस संपूर्ण प्रकृति का उदय हुआ। जो भी तथागत से उत्पन्न हुआ है और जो भी तथागत में विलीन होगा, उसे हम तथागत कह सकते हैं। धर्म कहीं से नहीं उपजते और ना ही कहीं जाते हैं। धर्म केवल है और रहेंगे। आज से मैं और सारे भिक्षु आपको तथागत कहेंगे। आपको तथागत कह के हमें स्मरण होगा कि हम सब में तथागत का बिंदु है। जैसे यदि हमारे सर में पीड़ा हो और उसे हम तथागत से स्वीकार भाव से स्वीकारें, तो वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसका कारण है कि हमारी आदि शक्ति उस पीड़ा से लड़ने के लिए बह निकली और आदि शक्ति उसका उपचार कर रही है। ये दोनों विभाजित शक्तियां सर की पीड़ा से अधिक
सर को दुखा रही हैं। यदि हमने तथागत से इस पीड़ा को स्वीकार भाव से स्वीकार कर लिया तो दरार भर गई। अब हमारी सारी शक्ति इस पीड़ा को आरोग्य करने में जुट जाएगी। आइए बुद्ध। बुद्ध, अपने जीवन में अदृश्य सत्य को भी अपने में यथार्थ कर हम दीन आत्माओं को दिखाया है आप। क्या हुआ भिक्षु अनिरुद्ध? आप तो धैर्यवान, फिर आज रो क्यों गए? प्रिय भिक्षु, मुझे आज आभास हुआ है कि बुद्ध आज रात्रि ही निर्वाण को प्राप्त होंगे। आनंद, मेरा सिर उत्तर की ओर होना चाहिए। मैं दाईं ओर लेटूंगा। जी बुद्ध। देखो आनंद, अभी तक बसंत ऋतु भी नहीं आई और इन शाल के वृक्षों पर कैसे लाल पुष्प भर इन्हें झुका रहे हैं। देखो कैसे ये पुष्प वर्षा की एक एक बूंदों के समान मेरे वस्त्रों पर बरस रहे हैं। कितना सौंदर्यवान है ये वन। और वहां पश्चिम से अस्त होते सूर्य की किरणें कैसे हर ओर अपना प्रकाश फैला रही है। क्या तुम साल की इन टहनियों में बहती वायु के संगीत को सुन पा रहे हैं? मेरा हृदय तो ये सब देख आनंद से विभोर हो गया है। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति आदर और आभार व्यक्त करना चाहते हो तो धर्म को ही अपना कर्म बनाओ। हर क्षण को ध्यान में जियो। अनिरुद्ध, आनंद कहाँ है? उसे बुला के लाओ। शांत हो जाओ आनंद। तुम्हें यूं रोता देख बुद्ध व्यथित हो जाएंगे। शांत हो जाओ। चल, वो तुम्हें बुला रहे हैं।
इतने व्यथित ना हो आनंद। मैंने कितनी बार तुम्हें चेताया है कि सभी धर्म अनित्य है। जन्म में मृत्यु के पश्चात है, मिलन में वियोग की सूचना है, लहर के उठने में गिरने की प्रकृति है। यदि मृत्यु ना हो तो जन्म कैसे संभव है आनंद? तुमने अपने हृदय और आत्मा से मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूं। तुम में अनेक गुण, किंतु तुम इन सभी गुणों से आगे जा सकते हो। थोड़ा सा प्रयास करो तो तुम भी जन्म और मृत्यु के बंधन को काट सकोगे। तुम आत्म मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, प्रत्येक दुख से उबर सकते हो। और मैं जानता हूं कि तुम ये सब कर सकते हो, और मुझे तुम्हारी इस चेष्टा से प्रसन्नता मिलेगी। आनंद की 4 विशेषताएं हैं। वो नम्र वाणी बोलता है, उसे जो मिलता है वो उसमें प्रसन्न होता है। आनंद सबके लिए समान भाव से दयालु है, और आनंद का चुप रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं। आनंद, तुमने कारण ना पूछ सर्वदा मेरी बात मानी। मेरे देह त्यागने के बाद बहुत से कार्य तुम्हें करने हैं। तथागत, कृपया आप यहाँ दया ना त्यागिए। कुशीनार मिट्टी के घरों से बना एक छोटा गांव है। आपके महान निर्वाण के लिए इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ स्थान है। राजगृह है, आपकी प्यारी श्रावस्ती है, कौसंबी है, वाराणसी है। कृपया ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहां आपको अधिक से अधिक लोग देखने के लिए आए और आपके अंतिम दर्शन पा सके। आनंद, कुशीनारा तथागत को बहुत रुचिपूर्ण लगा। छोटा सा मिट्टी के घरों का गांव, साल के वृक्षों से वर्षा की एक एक बूंदों की तरह टपकते हुए ये पुष्प। आनंद, देह त्यागने से पहले देखो मुझ पर किस तरह बरस रहे हैं। आनंद, मेरा एक कार्य करो, कुशीनारा जाओ और वहां मल्ल नरेश को सूचित करो कि बुद्ध उनके वन में रुके हुए हैं, और उनसे कहो कि आज रात्रि के 3रे प्रहर में बुद्ध महापरिनिर्वाण लें। आज रात्रि के 3रे पहर हम महापरिनिर्वाण लेंगे। हाँ आनंद, इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र मल्ल नरेश को सूचित कर। यदि मैं आपको छोड़ गया और? नहीं आनंद, रात्रि के 3रे प्रहर से पहले नहीं।
मैं भावी समय में देख रहा हूं, मेरे महापरिनिर्वाण के पश्चात कहीं मल्ल नरेश ये ना कहे कि मैंने उनके ही वन में महापरिनिर्वाण लिया और उन्हें सूचित भी नहीं किया गया। जब तक आनंद है आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी बुद्ध। मैं अभी जा मलाजा को सूचित कराता हूँ।